गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं। फर्स्ट है बेटा डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे आप अपने आसपास देखते हो, अपने जो नेबर हैं उनको देखते हो, या फिर आप कहीं जाते हो तो वहाँ पे देखते हो कि अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। या हम अपनी कंट्री की ही बात करें, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो हैं वो कंज्यूम किए जाते हैं, खाए जाते हैं। जैसे हम लोग रोटी है, सब्जी है, ये खाते हैं। जो साउथ इंडियन है वो इडली है, डोसा है, इस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग खाना खाया जाता है, और ये जो खाना कंज्यूम किया जाता है इनमें जो फूड के कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो ग्रो करता है, जो उनकी बॉडी को सूटेबल होता है, उसे वो कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब जैसे हम लोग देखें कि जो राइस है और जो चपाती है, ठीक है, इडली है, इन सब में जो कंपोनेंट्स आइटम्स हैं, उन ये जो आइटम्स हैं इनके अंदर अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे चपाती के अंदर हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो फ्रूट्स हम लेते हैं उसमें विटामिन्स प्रेजेंट होता है, जो पल्सेस हम खाते हैं, जो दालें हम खाते हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये जो फूड के पार्ट्स होते हैं ये बहुत कम अमाउंट में और अलग अलग चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि जो सीज़न के अकॉर्डिंग जो फूड है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपको कंज्यूम करनी चाहिए। वो आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हमें सारा जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना चाहिए। जो भी सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो भी साथ में कंज्यूम करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस चैप्टर में व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। अब जो ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अब न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, जब ये ब्रेक डाउन होता है, बॉडी इसे डाइजेस्ट करती है तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है। इसी के साथ अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट है, हमारी बोन्स को बनाने में ये हेल्प करता है। तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बॉडी में चाहिए होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स में सब में अलग अलग जो पार्ट है बॉडी के, उन्हें डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो हमें इनके यहाँ पे अपने खाने के अंदर प्रेजेंट ये कंपोनेंट्स के टेस्ट भी यहाँ पे सिंपल टेस्ट जो हैं एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट कर पाते हैं अपने फूड के अंदर, प्रोटीन को और फैट को हम डिटेक्ट कर पाते हैं। जो हम ग्राउंड नट कंज्यूम करते हैं उसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जो हम खा रहे हैं क्या वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए कि आपने आज सुबह कंज्यूम किया जिसमें आपने रोटी ली और साथ में कर्ड ली, ठीक है, दो चीज़ें हैं जो कॉन्टीन्यूसली आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो आपकी बॉडी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स इनमें नहीं है। तो आप जब तक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, इन चीज़ों को कंज्यूम नहीं करेंगे, अपने खाने में थोड़ा सा चेंज नहीं करेंगे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो एक प्रॉपर जो फूड डाइट है, प्रॉपर जो खाना है कि आपको पल्सेस भी कंज्यूम करनी है, सीरियल्स भी कंज्यूम करने हैं, मिल्क भी लेना है, और जो क्या कहते हैं अनदर जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी इंक्लूड करना है। लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड है, ऑयली है, इस तरह की सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, और बॉडी की रिक्वायरमेंट को जो फुलफ़िल कर सके उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे डेफिशिएंसी डिजीज़। अब डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में कि हमारे फूड के सारे कंपोनेंट हमें डेली जो डाइट हम कंज्यूम करते हैं वो मिले।
लेकिन अगर ये प्रॉपरली हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, ये बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती, तो हमारी ग्रोथ पे, हमारे बॉडी के पोस्चर पे, जो बॉडी का कंटेंट है उस पर वो चेंज होगा, वो कम्प्लीटली ग्रो नहीं हो पाएगा। तो जब बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती तो उसमें जो कमी रहती है, जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसकी वजह से कुछ डिजीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना। तो जिस भी न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे कमी होगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ये असेंशियल कंपोनेंट्स हैं, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के, इनका मिलना ज़रूरी है। आपको जैसे कहा जाता है कि आप मिल्क कंज्यूम करिए, कर्ड कंज्यूम करिए, पल्सेस लीजिए, तो ये इसी वजह से कहा जाता है कि आपको कोई डिज़ीज़ ना हो, आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, उसमें कोई भी डेफिशिएंसी ना हो। क्योंकि अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग बॉडी में जो चीज़ें हैं, जैसे आईसाइट के लिए जो चीज़ें हैं, हम कहते हैं कि हमें कैरेट जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए, वेजिटेबल्स जो हैं वो कंज्यूम करनी चाहिए, उनमें विटामिन्स होते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं ये चीज़ें। जैसे वाटरमेलन कंज्यूम करना चाहिए, अभी जो समर्स हैं उसमें वाटर की कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होती है, वो हमें जो गर्मी है, जो लू है, उनसे बचा के रखता है। तो इस तरह से जो बैलेंस डाइट है वो प्रॉपरली लेनी चाहिए। अगर ये प्रॉपरली नहीं मिलती है, इसमें कुछ कमी रहती है, तो उसकी वजह से हमें डिज़ीज़ होती है। इन्हें हम डेफिशिएंसी डिज़ीज़ कहते हैं। अलग अलग जो विटामिन्स हैं उनकी अगर डेफिशिएंसी बॉडी में होती है, जैसे विटामिन ए की वजह से जो है यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होती है, कि हमारी जो आई साइट्स हैं वो वीक हो जाती है। विटामिन सी जो है उससे स्कर्वी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारे गम्स वगैरह जो है स्वेल हो जाते हैं, तो वो उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, जिसमें हमारी बोन्स जो हैं वो बैंडेड हो जाती हैं। तो इस तरह की जो डिज़ीज़ है वो हमारी डाइट की वजह से आती हैं। तो ये सारे जो 5 चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ बताई, इनको हम आपके इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। आगे हम 1 बाय 1 यहाँ शुरू